सभी को नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं डायरेक्शन की। कौन सा भाव कौन सी दिशा में आता है, कौन सा भाव दिन में आता है या रात में आता है, आज हम उसको एक्सप्लेन करने वाले हैं। ठीक है, लास्ट लेक्चर में हमने समझा था कि लग्न यहाँ पे होता है, लग्न ये वाला भाव होता है। आज हम इसी के आगे समझने वाले हैं डायरेक्शन। लग्न को बोलते हैं पूर्व दिशा, क्योंकि हम जानते हैं कि हम सौरमंडल की बात कर रहे हैं जिसका मालिक सूर्य है। तो सूर्य पूर्व दिशा का मालिक है और पूर्व दिशा से ही हमारा सुबह होता है, पूर्व दिशा से ही सूर्य उदय होता है। तो हम पूर्व दिशा को सबसे मुख्य दिशा मानते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये आपको दिख रहा है यहाँ पे पूर्व दिशा। ठीक है, पूर्व दिशा हमेशा लग्न में आता है। अब पश्चिम दिशा कहाँ पे आएगा? पश्चिम दिशा आएगा बिल्कुल सामने, एकदम जस्ट अपोजिट। ठीक है, तो पश्चिम दिशा आता है हमारा बिल्कुल सामने, पूर्व के सामने, मतलब सप्तम भाव में पश्चिम दिशा आती है। अब सूर्य कितनी बजे अनुमानित उदय होता है? ठीक है, हर जगह सूर्य अलग अलग टाइम पे उदय होता है। दैनिक पंचांग से हम इसको समझ सकते हैं कि कौन सी सिटी में कौन सा सूर्य कितनी बजे सूर्योदय हुआ है। ठीक है, हम एक मोटे तौर पे आकलन करने के लिए, सूक्ष्म तरीके से आकलन करने के लिए हमको पंचांग की जरूरत पड़ेगी, लेकिन हम एक मोटे तौर पे आकलन करके ये कह सकते हैं कि सूर्य सुबह 6 से 8 के बीच में उदय हो जाता है। ये संभव है सूर्य का उत्तरायण और दक्षिणायन से। समर और विंटर में फर्क आ जाता है, कभी ठंड होती है कभी गर्मी होती है, तो गर्मी में सूर्य पहले उदय होता है, ठंड में सूर्य लेट उदय होता है, थोड़ा सा समय का फर्क आ जाता है। ठीक है, लेकिन हम एक अनुमानित टाइम लेकर चलते हैं कि 6 से 8 के बीच में हमारा गुड मॉर्निंग होता है। ठीक है, सूर्य इस समय उदय हो ही जाता है 6 से 8 के बीच में। ये कुछ देर पहले भी हो सकता है। पंचांग, जो हमारे पंचांग होते हैं, स्थानीय पंचांग होते हैं, उसमें हमको एग्जैक्ट पता चल जाता है कि सूर्य 5:41 पे हो रहा है, 5:40 पे हो रहा है। दिल्ली में सूर्य 5:45 पे है, तो जोधपुर में सूर्य 6 बजे भी उदय हो सकता है। ठीक है, स्थानीय पंचांग से हम बहुत अच्छी तरह से इसको मालूम कर सकते हैं। समझने का बात यह है कि एक मोटे तौर पे आकलन करने के लिए हम ये मान लेते हैं कि सूर्य सुबह 6 से 8 के बीच में उदय होता है, और जो भी व्यक्ति अगर 6 से 8 के बीच में बोर्न है, तो उसका सूर्य हमेशा कहाँ दिखेगा? हमेशा उसका सूर्य प्रथम भाव में आता है। 6 से 8 के बीच में होने वाले जितने भी बच्चे होते हैं, क्योंकि वो उस समय सूर्य पूर्व दिशा में होता है और ये जन्म कुंडली की पूर्व दिशा है। ठीक है, 8 से 10, इसके बाद 8 से 10 के बीच में सूर्य यहाँ पे चला जाता है 11th हाउस में। 10 से 12 के बीच में सूर्य चला जाता है 11th हाउस में। ठीक है, 12 से 2 के बीच में सूर्य चला जाता है 10th हाउस में। 12 से 2 का समय सूर्य सबसे तेज गर्मी में रहता है, इसीलिए दशम भाव सबसे स्ट्रॉन्ग ग्रह, सबसे स्ट्रॉन्ग भाव बताया गया है। 12 से 2 के बीच में सूर्य सबसे तेज गर्मी में रहता है, इसीलिए दशम भाव को कैरियर का भाव कहा जाता है, सबसे स्ट्रॉन्ग भाव। ठीक है ना, इसको हम आकाश भी बोलते हैं दशम भाव को, क्योंकि इस समय सूर्य बिल्कुल आकाश के बीचों बीच रहता है, सेंटर में रहता है। ठीक है, उसके बाद आते हैं 2 से 4। ठीक है, नवम भाव में आ जाता है सूर्य। 4 से 6 बजे के बीच में होने वाले बच्चे, 4 से 6 के बीच में जन्म होने वाले बच्चे 8th हाउस में सूर्य रहता है। ठीक है, 6 से 8, जो व्यक्ति 6 से 8 के बीच में बोर्न हुआ है, वो पश्चिम दिशा मतलब सप्तम भाव में उसकी जन्म कुंडली में आपको सूर्य दिख जाएगा। 8 से 10 के बीच में जो भी व्यक्ति पैदा होता है, उसका सूर्य छठे भाव में दिख जाता है। जो व्यक्ति रात को 10 से 12 के बीच में जो भी व्यक्ति पैदा होता है, उसका सूर्य आपको पंचम भाव में दिखेगा। 12 से 2 एकदम मिडनाइट का समय है, इसको हम बोलते हैं उत्तर दिशा। सूर्य उस समय उत्तर दिशा में आ जाता है। ठीक है, 12 से 2 में जितने भी बच्चे पैदा होते हैं, उनका सूर्य 4th हाउस में रहता है। 2 से 4 के बीच में जितने भी बच्चे पैदा होते हैं, उनका सूर्य 3rd हाउस में आ जाता है। और 4 से 6 के बीच में जितने भी बच्चे पैदा होते हैं, जिस भी व्यक्ति का जन्म होता है, उसका सूर्य 2nd हाउस में
आ जाता है। हम सिर्फ सूर्य की प्लेसमेंट से किसी भी व्यक्ति का आप अनुमानित समय बता सकते हो कि भैया इतनी बजे से इतनी बजे के बीच में पैदा हुए हो। किसी भी कुंडली को देखो और सिर्फ सूर्य देखो, आपको अनुमानित समय मालूम पड़ जाएगा कि ये व्यक्ति इतनी बजे पैदा हुआ है। ठीक है। सूर्य से हम दिशा बल देखते हैं। आप देख सकते हैं दिशा की काउंटिंग ही सूर्य से होती है। सूर्य पहले भाव में था तो ईस्ट दिशा, दशम भाव में आया तो साउथ दिशा हो गई, सप्तम भाव में आया तो वेस्ट दिशा हो गई, और फोर्थ हाउस में आया तो सूर्य नॉर्थ दिशा में चला जाता है। हम हमको सिर्फ दो दिशा बहुत अच्छे से नजर आ जाती है। सूर्य पूर्व में उदय होता है, पश्चिम में अस्त होता है, हम बहुत अच्छे से जानते हैं। दक्षिण में सूर्य बिल्कुल मिड एकदम सेंटर में होता है, तेज गर्मी, और उत्तर में सूर्य आता है उस वक्त रात हो जाती है। ठीक है। अब मैं आपको और भी अच्छी तरह से बता देता हूं। ये जो मैंने यहाँ पे दो रंग में, दो कलर में मैंने यहाँ पे टाइम बताया गया है, आप यहाँ देखिए दो रंग में मैंने आपको यहाँ पे टाइम बताया है, भाव बताए गए हैं। ये देखिए ये सारा, ये 6 से 8, 8 से 10, 10 से 12, ये सारा का सारा रेड कलर में इंडिकेट किया गया है। 2 से 4 और 4 से 6। रेड कलर यहाँ पे क्या इंडिकेट करता है? रेड कलर यह इंडिकेट करता है कि यह समय सुबह का 6 से 8 से लेकर शाम का 4 से 6 तक का है। ठीक है, मतलब ये समय दोपहर का है। ब्लैक कलर क्या इंडिकेट करता है? यह समय रात्रि होने की शुरुआत है। 6 से 8 मतलब शाम का समय रात्रि होने की शुरुआत है, जो 4 से 6 बजे तक अंधेरा रहता है। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने अंधेरे को ब्लैक कलर से इंडिकेट किया है और उजाले को रेड कलर से इंडिकेट किया है। हम सिर्फ सूर्य की पोजीशन से, सिर्फ सूर्य की पोजीशन जन्म कुंडली से देख सकते हैं। ईस्ट, वेस्ट, ये नॉर्थ और ये साउथ, चारों की चारों डायरेक्शन हम अपनी जन्म कुंडली से देख सकते हैं। ठीक है, जन्म कुंडली आपका डायरेक्शन बता देता है, कौन सा ग्रह कौन सी डायरेक्शन में है ये भी मालूम पड़ जाता है, और इसी से आपका एस्ट्रो वास्तु भी निकलता है। ठीक है, तो इससे हम देख सकते हैं दिशा बल। किसी भी व्यक्ति का चार्ट आ जाए, अगर कोई व्यक्ति कहते मेरा जन्म दोपहर में 2 बजे हुआ, तो हम सीधे तौर पे आकलन कर सकते हैं कि या तो इसका दशम भाव में सूर्य होगा या फिर 11th हाउस में सूर्य होगा। सीधे तौर पे आकलन कर सकते हैं, हम उसको डायरेक्ट प्रिडिक्शन कर सकते हैं कि तेरा सूर्य या दशम भाव में है या फिर तेरा सूर्य 11th हाउस में होगा, सॉरी 9th हाउस में होगा। क्योंकि 2 से 2 बजे का सूर्य, जब व्यक्ति 2 बजे पैदा हुआ है तो 2 बजे सूर्य या तो दशम भाव में होता है या फिर नवम भाव में चला जाता है। तो यहां से हम देख सकते हैं डायरेक्शन। हम दिशा का ज्ञान भी सिर्फ और सिर्फ सूर्य से लगा सकते हैं। सूर्य हमारी कुंडली में डायरेक्शन डायरेक्शन को इंडिकेट करता है। हम ऐसा कह सकते हैं कि सूर्य दिशा है तो चंद्रमा दशा है। ज्योतिष में दशा चालू होती है चंद्रमा से, ज्योतिष में दिशा देखी जाती है सूर्य से। पहले के जमाने में कंपास हुआ नहीं करते थे, तो क्या करते थे? सूर्य से डायरेक्शन पकड़ लेते थे। ईस्ट दिशा में सूर्य है, मतलब ये पूर्व दिशा है, इसके सामने वाली ठीक है वेस्ट है। इस तरह से सीधा सीधा आकलन कर लेते थे। और आज भी सूर्य डायरेक्शनल स्ट्रेंथ ही बताता है किसी भी कुंडली में। आशा है आपको ये समझ में आ रहा होगा। एक सबसे महत्वपूर्ण फैक्टर आपको ये बताना चाहता हूं, ये जो होता है पहला भाव, 12th हाउस, 11th हाउस, 10th हाउस, 9th हाउस और 8th हाउस, ये होते हैं दोपहर के भाव। यहाँ से सप्तम भाव, छठा भाव, पंचम भाव, 4th हाउस, 3rd हाउस एंड 2nd हाउस, ये होते हैं रात्रि के भाव। ठीक है, शाम को 6 से 8 बजे चालू होती है रात्रि, जो सुबह की 4 से 6 बजे तक रहती है। अंधेरा ही अंधेरा, यहाँ पे आपको ब्लैक कलर से इंडिकेट किया हुआ है। और सुबह की 6 से 8 बजे से चालू होता है रोशनी, जो शाम को 4 से 6 बजे तक रहती है। ये आपको रेड कलर से इंडिकेट किया गया है। आप देख सकते हो एक ही जन्म कुंडली में 50% पोजिशन रात का है, 50% पोजिशन दिन का है। आशा है आपको ये वीडियो काफी अच्छा लग रहा होगा और बहुत अच्छे से आपको ये समझ में आ रहा होगा। बहुत बहुत धन्यवाद।